सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक। थर्मो का मतलब होता है हीट एनर्जी, ठीक है। और डायनेमिक का मतलब होता है मूवमेंट। सिस्टम से सराउंडिंग में कैसे हीट मूव होगा उसी के बारे में हमको पढ़ने का। अब ये सिस्टम और सराउंडिंग होता है क्या, उसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने सारे डेफिनेशन लिखे हैं। मैं इसको पढ़ने वाला नहीं हूँ, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो ये सारे डेफिनेशन आप अपने ऑन वर्ड में लिख सकते हो, ठीक है। सिस्टम जैसे देख लो, यूनिवर्स में जो भी आप चीज़ कंसिडर कर सकते हो वो सिस्टम होता है। जैसे ये आपने एक गिलास कंसिडर किया है तो ये आपका सिस्टम हो गया है, ठीक है। अगर मैं ऐसे सन को कंसिडर कर लूँ तो ये सन मेरा क्या हो जाएगा, सिस्टम, ठीक है। ये सन मेरा क्या हो जाएगा, सिस्टम। अब सराउंडिंग क्या होता है, सिस्टम को छोड़ के, ठीक है। सिस्टम को छोड़ के बाकी हर एक चीज़ सराउंडिंग होता है, ठीक है। जैसे मैंने एक ग्लास लिया, सिस्टम इसको छोड़ दिया ग्लास को, उसके हर आसपास की जितनी भी चीज़ें सराउंडिंग। सेम ऐसे ही सन है, सन अपना सिस्टम है, उसके आसपास जितना भी अंतरिक्ष है वो सब उसका सराउंडिंग है, ठीक है। सराउंडिंग और सिस्टम में फ़र्क समझे, ठीक है। तो अब देखो बाउंड्री क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है, अलग करता है, उसको हम बाउंड्री बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने सब कुछ लिखा है, आप पढ़ लेना। सारे चीज़ें मैंने लिखे जो चीज़ें मैंने बोली है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, जो हमारा सिस्टम है उसको क्लासीफाई किया गया है 3 टाइप में: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। मैं यहाँ पर शॉर्ट वे में लिखा हूँ, इसको आप थोड़ा सा लेंदी करके लिख लेना, ठीक है। एनर्जी और मैटर, एनर्जी और मैटर, ए प्लस का साइन दिया हूँ, ठीक है। एनर्जी प्लस मैटर मिक्स होते हैं सराउंडिंग के साथ, मिक्स होते हैं सराउंडिंग के साथ, उसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। एनर्जी मैटर मिक्स होते हैं सराउंडिंग के साथ, उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। जैसे एक कप ले लेते हैं, उसमें चाय, तो देखोगे ऐसे कुछ भाप उड़ेगा, तो उसके जो चाय के कुछ मैटर ऐसे सराउंडिंग के साथ मिक्स हो रहे, ये आपका सिस्टम हो गया, उसके आसपास की चीज़ें सराउंडिंग। तो इसमें से हीट भी रिलीज होता है ना, कुछ एनर्जी, हीट, तो वो आपका हो गया ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में आप ऊपर से इस पर एक प्लेट लगा दो, कोई भी कवर लगा दो, ये चाय है, तो जो भी आपका जो भाप होगा देखोगे यहीं पर रह जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, मतलब मैटर बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। मैटर बाहर नहीं जा रहा, इसमें सिर्फ एनर्जी मिक्स होता है सराउंडिंग के साथ। अगर आप टच करोगे तो गर्म रहता है बाहर से भी, तो एनर्जी किसके साथ मिक्स होता है, सराउंडिंग के साथ। कभी चेक कर लेना, इस चीज़ें आप बेसिक चीज़ें हैं, आप घर पे ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक गिलास लेने का, गर्म पानी रख लो या चाय रख लो, उसको कवर कर लेना का, देखो बाहर से गर्म रहता है, तो मतलब जो एनर्जी है वो मिक्स हो रहा है सराउंडिंग के साथ। आइसोलेटेड, आइसोलेटेड में जो एनर्जी और मैटर होते हैं वो मिक्स नहीं होते सराउंडिंग के साथ। एनर्जी और मैटर जो है मिक्स नहीं होते सराउंडिंग। ऐसे आपने थर्मस तो सुना होगा कि हाँ, एक बार इसमें चाय डाल दो तो गर्म का गर्म ही रहता है, ठंडा नहीं होता है, और उसके जो भाप है उसी में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, तो वो आइसोलेटेड थर्मस होता है, ठीक है। तो इन तीनों में आपने फ़र्क समझ लिया। इसमें एनर्जी मैटर दोनों मिक्स होंगे सराउंडिंग के साथ, इसमें सिर्फ एनर्जी मिक्स होगा सराउंडिंग के साथ, मैटर नहीं, और इसमें दोनों नहीं होंगे मिक्स, ठीक है। अब सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज है, पहला है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनना, ये डिपेंड होती है, डिपेंड होता है अमाउंट ऑफ मैटर कितना प्रेजेंट है, ठीक है। ये डिपेंड होता है अमाउंट ऑफ मैटर कितना प्रेजेंट है। जैसे अभी 1 2 3 4 है, 4 ग्राम मैंने ले लिया है कोई भी चीज़, ठीक है। ये मैटर है 1 2 3 4 ग्राम है, अगर मैंने एक कम कर दूंगा तो 3 ग्राम हो गया, मतलब ये डिपेंड कर रहा है ना, ये जो मास है डिपेंड है इस पर। ऐसे ही ये देखो, यहाँ पर ये एरिया ज़्यादा कवर किया, वॉल्यूम में कम किया, तो वॉल्यूम भी डिपेंड है। तो मैटर पे कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो डिपेंड होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे हो सकता है मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी एंड नंबर ऑफ मोल्स, ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल है। अब देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये डिपेंड था, ये डिपेंड नहीं रहेगा, सीधी सी बात है, उसका अपोजिट। तो ये मैटर पे डिपेंड था, मैटर पे डिपेंड नहीं है, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 वाटर के मोलिक्यूल्स, उसको बॉईल करोगे सब 7, मतलब एक गिलास ले लो यार, उसके हिसाब से मैं उसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 7 ले लिया, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल होता है, भाप बनता है। अगर 6 रहेंगे तो भी वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, ऐसा नहीं होगा कि 98 पे हो जाए। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैटर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर,
टेम्परेचर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी एंड ही स्पेसिफिक हीट।